बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आज का सिलसिला शुरू करते हैं। और अल्लाह पाक की मेहरबानी हुई है, कभी हमारे जेल में दो वाक़यात हुए हैं। तो एक तो GTS चौक में जो ट्रक के साथ हादसा हुआ है वो पलट गया है, और दूसरा जो है हमारा इधर सिटी थाना के करीब जो पेट्रोल पंप था पुलिस वालों का, उधर कुछ हादसा हुआ है। लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है, अल्लाह पाक के फजल करम से दुनिया का ये निज़ाम चलता है। तो इसीलिए हम अल्लाह पाक को अफजल जानते हैं, अल्लाह पाक की सब नेमतों को जानते हैं, और जहाँ पे अल्लाह पाक हमें नेमतें अता फरमाते हैं वहाँ पे उनका जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे लिए अल्लाह पाक के लिए हमें नुकसान पहुँचाना या कोई मसला ऐसा करना अल्लाह पाक की कुदरत से बाहर नहीं है। हम हर दफ़ा ही हर वक्त ही अल्लाह पाक की ज़ेर साया है, अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो ये हम मत समझें कि अल्लाह पाक की पकड़ से हम बरी जुम्मा हैं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। ये हमारे लिए मैसेज होते हैं, जो ऐसे जो हादसात होते हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से देखें, हमेशा दुख से सुख निकलता है और सुख से दुख निकल आता है। तो यही अल्लाह पाक की कुदरत है। इसीलिए हम अल्लाह पाक की कुदरत को जानते और पहचानते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता। हम इधर बैठे हुए हैं और अल्लाह पाक के फजल की इंतहा है कि हम बिल्कुल कमर कुर्सी की हालत में बैठे होते हैं। और अल्लाह पाक जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था और अल्लाह पाक ने उनको बादशाह बना दिया, इसी तरह ही अल्लाह पाक की कुदरत में, अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। वो फ़कीर को बादशाह भी बना सकते हैं। और इसी तरह ही जो बादशाह हैं उसके बाद ज़वाल भी शुरू हो जाता है और नेस्त नबूद, बड़े बड़े महल नेस्त नबूद हो जाते हैं। तो हम अल्लाह पाक के शुक्र की उम्मीद रखते हैं और हर दम अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मैसेज होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह पाक नऊज़ बिल्लाह हम जो काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे हमारा जो अंदर का सिलसिला है अल्लाह पाक उनको जानते हैं। और ये हमारे लिए मैसेज होते हैं जो हमारे आंखों के सामने ऐसे हादसात होते हैं। तो हमें इनको इजी नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये गौर फिक्र का मकाम है। हमें इसके बारे में फिक्र करना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जो 70 माओं जैसा प्यार करने वाला हमारा परवरदिगार है, जो हमारे रब हैं, जो हमें कोई तकलीफ दे के राजी नहीं है, वो हमारे लिए हर वक्त नेमतों के दरवाजे खुले रहते हैं। वहाँ पे अल्लाह पाक कहते हैं आओ हमसे बख्शिश मांगो, तो हमें उनसे बख्शिश मांगते हैं, वो हमें हर दम माफ़ कर देते हैं। और जब अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं तो सिर्फ हमें फिर भी वो वार्निंग देते हैं, हमें फिर भी वो बड़ी तबाही से बचाते हैं। और हम लोगों के सामने वो एक वार्निंग होती है कि हम तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। तो मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे पूरे पाकिस्तान के लोगों, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों, हमारे लिए ऐसे मैसेज होते हैं, हम इनको इजी लें, हमें इन पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर अल्लाह पाक हमसे चाहते क्या हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा ये इंसान मेरे पास आ जाए, तौबा इस्तग़फ़ार कर ले। तौबा इस्तग़फ़ार के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आओ हम सब लोग अल्लाह पाक के हुज़ूर झुक जाएं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।